नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जिसने लगभग 50 साल लगाकर अपने सबसे शानदार जानवर बाघ को बचाने की कहानी लिख दी। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक जबरदस्त कमबैक स्टोरी है। एक ऐसे मिशन की कहानी जिसने एक प्रजाति को लगभग खत्म होने की कगार से वापस खींच लिया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। सोचिए, ये सफर शुरू हुआ था 1973 में और आज लगभग आधी सदी के बाद भारत में 58 टाइगर रिजर्व्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सच में कमाल का संरक्षण प्रयास है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की सोच क्या थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1973 में। बाघों की घटती आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया और इस ऐतिहासिक मिशन का पहला कदम था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित करना। और हाँ, एक और मजेदार बात, जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज कौन करता है? ये जिम्मेदारी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की। इसे 2005 में बनाया गया था और ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करती है, ताकि ये पक्का हो सके कि सारे रिजर्व्स सही तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि एक टाइगर रिजर्व असल में होता कैसा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है जो इसे बाघों के लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित पनाहगाह बनाता है। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? कि आखिर एक टाइगर रिजर्व होता क्या है? क्या ये बस कोई भी जंगल है या फिर इसमें कुछ खास बात है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो टाइगर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एक ही मकसद है बाघों की आबादी को बचाना और उसे बढ़ाना। ये बाघों के लिए शिकार और दूसरे खतरों से बचाने वाला एक किला है। अब यहाँ पर आती है सबसे दिलचस्प बात, इसकी बनावट। हर टाइगर रिजर्व में 2 लेयर होती हैं। बिल्कुल बीच में होता है कोर जोन। ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ कोई भी इंसान, कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। फिर इस कोर जोन के चारों ओर होता है बफर जोन, जहाँ कुछ कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज की परमिशन होती है। ये डिजाइन बाघों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक सुरक्षित घर देता है। चलिए अब कुछ फटाफट एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो भारत के इस टाइगर नेटवर्क को वाकई खास बनाते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर ही देख लीजिए, 58। मार्च 2025 तक भारत में इतने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। ये दिखाता है कि ये मिशन कितना बड़ा है। साइज के मामले में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये इतना विशाल है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का बोर। ये दिखाता है कि संरक्षण के लिए हर आकार का इकोसिस्टम कितना जरूरी है। और ये कहानी रुकी नहीं है, ये आज भी आगे बढ़ रही है। ये देखिए, 4 सबसे नए टाइगर रिजर्व्स। 55वां है राजस्थान का धौलपुर करौली, 56वां छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और हाल ही में मध्य प्रदेश में 57वां रातापानी और 58वां माधव टाइगर रिजर्व भी इसमें जुड़ गए हैं। तो अब कमर कस लीजिए, हम निकल रहे हैं भारत के टाइगर लैंड की एक तेज रफ्तार सैर पर। हम राज्य दर राज्य देखेंगे कि ये शानदार अभयारण्य आखिर हैं कहाँ-कहाँ। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। उत्तराखंड में है भारत का पहला रिजर्व जिम कॉर्बेट और राजाजी। उत्तर प्रदेश में हमें मिलते हैं दुधवा, पीलीभीत और नया नवेला रानीपुर। बिहार में है वाल्मीकि और झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं भारत के दिल में, मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहना बिल्कुल सही है। यहाँ न सिर्फ सबसे ज्यादा यानी 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, बल्कि बाघों की आबादी भी सबसे ज्यादा यही है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना जैसे बड़े नाम तो हैं ही, साथ में रातापानी और माधव जैसे नए रिजर्व्स भी शामिल हैं। पश्चिम की तरफ बढ़ें तो राजस्थान में रणथंबोर और सरिस्का जैसे मशहूर रिजर्व्स हैं, और महाराष्ट्र में ताड़ोबा, अंधारी और भारत का सबसे छोटा रिजर्व बोर को मिलाकर कुल 6 रिजर्व्स हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर और नागरहोल जैसे 5 अहम रिजर्व हैं। केरल में पेरियार और परमगुलकुलम है, और तमिलनाडु के रिजर्व को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है।
ध्यान दीजिए कि कई नामों के आखिर में मलाई आता है, जिसका मतलब होता है पहाड़ी, अनामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई। और अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत को देखते हैं। पूर्व में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अनोखे सुंदरबन तक फैले हैं। और फिर जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी बाघों के लिए बहुत जरूरी घर बने हुए हैं। तो 50 साल के इस जबरदस्त मेहनत का आखिर नतीजा क्या रहा? चलिए अब इस पूरी कहानी के इम्पैक्ट को समझते हैं। और ये देखिए, इन दशकों की कोशिशों का नतीजा। इन अथक प्रयासों की वजह से ही आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बाघों की आबादी रहती है। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है और पूरी दुनिया के लिए संरक्षण का एक चमकता हुआ उदाहरण है। इस 50 साल की यात्रा ने एक साम्राज्य खड़ा किया है, एक ऐसा किंगडम जहां बाघ आज़ादी से घूम सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए और क्या करने की जरूरत होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।